नमस्कार दोस्तों, यदि आप बिहार पुलिस में नई भर्ती का इंतजार कर रहे थे तो आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि बिहार पुलिस में एक नई भर्ती निकाली गई है कांस्टेबल ऑपरेटर के पद पर, जो कि 12वीं पास कैंडिडेट के लिए यह मौका दिया गया है और इसका ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दिया गया है। इसका डेट आ चुका है कि आप सभी कैंडिडेट ऑनलाइन आवेदन कब से कब तक कर सकते हैं। बाकी इसका अंतिम तिथि क्या है, सारी चीज़ें बता दी गई है। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। पसंद आ तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी इस भर्ती के बारे में जानकारी मिल पाएगा। अभी देख पाएंगे ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन बिहार पुलिस के आधिकारिक वेबसाइट पर ही देखेंगे ना, 23 फरवरी के डेट में ही जारी किया गया है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, कांस्टेबल ऑपरेटर के पदों पर यह भर्ती है, तो आपके सामने इसका डिटेल नोटिफिकेशन आएगा। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जो है 1 मार्च 2026 से आरंभ होगी और आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2026 तक निर्धारित की गई है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी पदों की संख्या 993 पदों पर यह भर्ती आपकी होने वाली है। किस कैटेगरी में कितनी भर्ती है वो जानकारी भी आपको यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पर देखिए बोला गया है कि इस भर्ती का फॉर्म भरने के लिए आपके शारीरिक मापदंड क्या होने चाहिए। तो अगर आप जनरल या पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी है तो न्यूनतम आपकी जो हाइट होगी 1,65 सेंटीमीटर होना चाहिए और चेस्ट बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर, फुलाकर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। वही अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अगर आप पुरुष अभ्यर्थी है तो 160 सेंटीमीटर होना चाहिए और आपका चेस्ट जो है 81 सेंटीमीटर, फुलाकर 86 होना चाहिए। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थी है तो 61 सेंटीमीटर और चेस्ट की बात करें तो 79 सेंटीमीटर, फुलाकर 84 सेंटीमीटर होने चाहिए। सभी वर्ग के महिला अभ्यर्थियों के लिए 1,55 सेंटीमीटर होने चाहिए। चेस्ट महिलाओं पर लागू नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। महिलाओं का वजन देखा जाता है कि 48 केजी आप होने चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। बाकी फॉर्म भरने के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, तो बोला गया है कि आप जो है इंटरमीडिएट जो है साइंस से अगर आपने पास आउट किया है तो आप फॉर्म को भर पाएंगे। लेकिन ध्यान रखेंगे साइंस में जो आपके फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और मैथ है, इसमें न्यूनतम 50% अंक आपका होना चाहिए। उससे कम अगर आपने लाया है तो आप जो है यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन कोई कैंडिडेट अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति मतलब SC ST है तो इनको 5% का छूट है। इनका 45% भी होगा, फिर भी ये फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। उम्र सीमा की बात करें तो न्यूनतम आप 18 वर्ष के होने चाहिए, अधिकतम जो है 25 वर्ष के होने चाहिए। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अगर आप पुरुष अभ्यर्थी है तो न्यूनतम आप जो है 18 वर्ष से लेकर 27 वर्ष के अधिकतम होने चाहिए। वही देखेंगे ना, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के महिला अगर आप अभ्यर्थी है तो न्यूनतम जो है 18 वर्ष से लेकर 28 वर्ष होने चाहिए। SC ST है और साथ में सभी अभ्यर्थी जो महिला अभ्यर्थी है ना, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कोटि के सभी अभ्यर्थी तथा ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी 18 वर्ष से 30 वर्ष के हैं तो फॉर्म को आप आसानी से भर पाएंगे। आरक्षण का लाभ मिलेगा किनको, तो बिहार के जो अभ्यर्थी है उनको। अगर आपको आरक्षण का बेनिफिट लेना है तो आपको जाति प्रमाण पत्र आपको बनवा कर रखना होगा। वही अगर आप जो है ये SC ST है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट, OBC के केस में NCL सर्टिफिकेट आपको बनवा कर रखना है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी नीचे जब आएंगे ना तो और भी जानकारी आपको बताया गया है कि इस भर्ती में चयन प्रक्रिया कैसे होगा। तो देखिए, इस भर्ती में प्रथम चरण आपकी लिखित परीक्षा होने वाली है। लिखित परीक्षा का जो भी सिलेबस होगा, इंटरमीडिएट जो बिहार बोर्ड के सिलेबस है ना इंटरमीडिएट साइंस का, उसी स्तर का आपके रहने वाले हैं। लिखित परीक्षा में 30% से कम अगर आप अंक लाते हैं तो आप फेल माने जाएंगे। अगर आप उससे अधिक अंक लाते हैं तो आपकी जब मेरिट बनेगी ना तो उसमें आपकी जो शारीरिक दक्षता होती है ना उसमें बुलाया जाएगा। तो देखिए 30% इन्होंने बोला है, लेकिन आप कोशिश करें जितना बेहतर प्रदर्शन करेंगे लिखित परीक्षा में उतना बेहतर होगा आपके शारीरिक दक्षता परीक्षा में सिलेक्शन होने में, ये ध्यान रखिएगा। द्वितीय चरण आपका क्या होगा, तो द्वितीय चरण शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी PET होने वाले हैं, जिसमें आपके जो भी दौड़ होता है, ऊंची कूद होता है, गोला फेंक होता है, ये सब आपको करना होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, शारीरिक दक्षता परीक्षा में बात करें तो सभी कोटि के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 1.6 किलोमीटर जो है 6 मिनट में जो है आपको दौड़ने होंगे और महिला अभ्यर्थियों के लिए 1 किलोमीटर 6 मिनट में आपको जो है दौड़ने होंगे। वही बात करें आपके जो ऊंची कूद होगी तो सभी वर्ग
के जो पुरुष अभ्यर्थी है इनको गोला जो फेंक होगा 16 पाउंड का करना होगा, ये ध्यान रखिएगा, जो कि 15 फीट है। ऊंची कूद आपके जो है 3 फीट 6 इंच आपको करने होंगे। सभी कोटि के महिला अभ्यर्थियों के लिए ऊंची कूद जो आपकी होगी ना 2 फीट 6 इंच है और गोला फेंक 8 फीट होने वाले हैं। बाकी आपका तृतीय चरण जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसको लेकर भी आपको यहाँ पर जानकारी बताया गया है। उस समय आपको एक जो है कोई वैलिड आईडी प्रूफ, जिसमें आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, इनमें से कोई ना कोई एक डॉक्यूमेंट आपको दिखाना होगा। जन्म तिथि को प्रस्तुत करने के लिए मैट्रिक का सर्टिफिकेट या मार्कशीट आप दिखाएंगे। इंटर का जो सर्टिफिकेट है वो देना होगा। इंटर का अंक प्रमाण पत्र है वो देना होगा। अनुसूचित जाति जनजाति मतलब SC ST को अपना जो है जाति प्रमाण पत्र देना होगा। और BC के केस में आपको क्या है ना कि अपना जो है NCL सर्टिफिकेट बनवा लेना है। आवासीय प्रमाण पत्र भी आपको देने होंगे, ये ध्यान रखिएगा। और ये जो भी डॉक्यूमेंट है विगत 1 वर्षों से पूर्व का निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र पर सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के परिपत्र संख्या इतना दिनांक 5/12/2017 के अनुसार विहित प्रपत्र फॉर्म 18B में घोषणा पत्र भी संलग्न करना होगा, ये ध्यान रखिएगा। स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती है तो वैसे स्थिति में वो भी डॉक्यूमेंट आपको प्रस्तुत करने होंगे, ये ध्यान रखिएगा। बाकी जो मेधा सूची का निर्माण होगा तो इसमें लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर जो है कोटिवार जो आरक्षण है ना उसके अकॉर्डिंग आपका जो ये फाइनल मेरिट लिस्ट है वो बनने वाली है। बात करें आवेदन शुल्क का, तो आवेदन शुल्क जो है 100 रुपये देने होंगे सभी कोटि के जो अभ्यर्थी है ना उनको। बाकी आपका जाति आवासीय ये जो होगा 31 मार्च 2026 तक जो है बन जाना चाहिए। इसके बाद वाला अगर लगाएंगे तो वैलिड नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। बाकी मैं 1 मार्च को इसका फॉर्म कैसे भरना है उसका एक डिटेल वीडियो लेकर आऊँगा, जिसको देखकर फॉर्म को आप आसानी से भर पाएंगे। बाकी मैं कहूँगा कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ये जानकारी समझ में आ पाए। और ऐसे लगातार अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी इस प्रकार की जो भी अपडेट होगा ना आपको मिलता रहेगा।